नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों के मन में डाउट होता है कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। खासकर उनका जो क्वेश्चन होता है, कई बार मैंने भी जो है ऐसे क्वेश्चन अपने कमेंट में कई लोगों का जो था उसको पढ़ा। उसके बाद जो सोचा क्यों नहीं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए। उनमें ज़्यादातर लोग का क्वेश्चन ये था कि आईएएस और आईपीएस में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि आईएफएस को बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं है, लेकिन ये भी जो है अखिल भारतीय सेवा ही है। तो आईएएस और आईपीएस में बात की जाए या फिर आईएफएस में बात की जाए कि कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात किया जाए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, इनके आगे आप लोग देखेंगे आई शब्द लगा हुआ है। ठीक है, आई शब्द। इसके बाद अगर और भी कई शब्द होते हैं, जैसे आईईएएस की जो सर्विस होती है, आईआरएस की भी जो सर्विस होती है, तो कई तरह के ऐसे जो है सर्विसेज होती है। तो देखिए, ये तीन सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा अपने आप में जो है मायने रखती है। एक आईएफएस होता है जिसको इंडियन फॉरेन सर्विस कहा जाता है, जबकि ये आईएफएस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, भारतीय वन सेवा। ठीक है, और वो क्या है, भारतीय विदेश सेवा है। तो देखिए, जो ये तीनों सर्विस है ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा क्या होता है, तो ऐसी सेवा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर जो है अपना डिसीजन कर सकती है, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनका सेवा लेती है, लेकिन इनकी जो तैनाती होती है वो कहाँ होती है, तो स्टेट में देती है। ठीक है, देखिए, हमारे देश में ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने जो ऑफिसर हैं उनको जो है स्टेट में जो बहुत बड़ा ओहदा देती है। जैसे डीएम होता है, डीएम क्या होता है, ये एक आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का ये अधिकारी होता है, और पूरा स्टेट का, पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो कहा जाए कि हैंडल करना है फिर या फिर मैनेजमेंट करना, वो किसके हाथ में होता है, तो वो आईएएस यानी कि डीएम के हाथ में होता है। तो समझिए कि केंद्र सरकार जो है स्टेट को अपने हाथों से चलाती है, किसके माध्यम से, तो वो डीएम हो या फिर एसपी हो, इनके माध्यम से। तो ये चीज़ें सही भी है, क्योंकि अगर हमारा केंद्र सरकार अगर स्टेट में अपना जो है उसको अपने हाथ में नहीं रखेगी, तो बहुत सारे स्टेट में भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि स्टेट को डिवाइड कर देंगे, और फिर हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा स्थिति जो है बिगड़ जाएगी। ये चीज़ें सही है, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये व्यवस्थाएं लागू किया था। बहुत ही अच्छी उनकी सोच थी कि भारत में जो है स्टेट गवर्नमेंट, भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट में भी इसका ज़्यादा रोल रहे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या होता है। देखिए, ये चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में तो नहीं आएंगी, लेकिन व्यवहारिक रूप से आपको इनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। देखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एआईएस का फुल फॉर्म बताइए। तो देखिए, आईएएस का फुल फॉर्म तो सबको पता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। लेकिन जहाँ पे एआईएस आता है, लोग सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है। एआईएस का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, ये होता है ऑल इंडिया सर्विस, जबकि इसका हिंदी रूप होता है अखिल भारतीय सेवा। देखिए, अब इनके विभाग अलग अलग हैं। ठीक है, इनके विभाग क्या है, वो अलग अलग है। आईएएस ये जो है स्पेशली इनका जो काम होता है वो पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को, प्रशासनिक स्ट्रक्चर को ये आईएएस देखते हैं। ठीक है, जो आईपीएस होते हैं ये पुलिस विभाग को जो है हैंडल करते हैं, यानी कि पुलिस विभाग का जितना भी कार्य होगा वो आईपीएस जो अधिकारी होगा वो करेगा। जबकि जो आईएफएस होता है ये वन विभाग को हैंडल करता है। एफ मतलब फॉरेस्ट। ठीक है, एफ मतलब फॉरेस्ट होता है, जबकि एक एफ होता है आईएफएस। आईएफएस एक और सर्विस है, उसको हम लोग फॉरेन सर्विस करते हैं, यानी कि विदेश सेवा। ठीक है, तो ये जो ऑल इंडियन सर्विस है ये आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये तीनों इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये तीन ही सर्विस जो है एआईएस के अंदर आते हैं। बाकी और जो आईआरएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईईएस हो गया, उनका जो है वो अलग विभाग होता है। ठीक है, उनके अलग मंत्रालय होते हैं। बाकी ये एआईएस के अंदर तीनों कार्य करते हैं। अब देखिए, जो आईएएस हो गया, ये आईएएस जो होगा वो डीएम, जो आपने डीएम सुना होगा, डीएम जो है प्रदेश सचिव हो गए, कैबिनेट सचिव हो गए, या फिर एसडीएम हो गए, ये सब क्या होते हैं, वो आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक है, वो आईएएस अधिकारी यानी कि जिसने आईएएस क्वालिफाई कर लिया उसको डीएम बना दिया, यानी कि पूरे जिले का मालिक, या फिर उसको जो है कैबिनेट सेक्रेटरी, जो आप लोग सुनते हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ, चीफ सेक्रेटरी स्टेट में जो होता है, वो सब कौन होते हैं, तो वो आईएएस अधिकारी होते हैं। जबकि जो आईपीएस होता है ये पुलिस से संबंधित है। ठीक है, पुलिस से संबंधित। तो आईपीएस का मतलब कि जितने भी पुलिस से संबंधित जो अधिकारी होते हैं वो आईपीएस के होते हैं। जैसे कि आपके जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, प्रशासनिक अधिकारी, वो आईएएस होता है। ठीक है, आईएएस यानी कि वो डीएम होगा। जबकि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता, तो वह जो है आईपीएस होता है, और आईपीएस ही एसपी बनता है। ठीक है, आईपीएस ही एसपी बनता है। देखिए, एसपी आप प्रमोशन से भी जो पीपीएस जो अधिकारी होते हैं वो भी कुछ समय बाद जो है प्रमोट होकर जो है आईपीएस बन जाते हैं। ठीक है, और आईपीएस बन जाएंगे तो उनको भी एसपी
बना दिया जाता है। तो जो पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो आपके जिले का वो होता है एसपी, जबकि प्रशासनिक विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होगा आपके जिले में तो वह डीएम होगा। जबकि जो आईएफएस होता है इनका जो है हर जिले में तैनाती नहीं दिया जाता है, क्योंकि जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे वन है, वहाँ पे आईएफएस अधिकारी की तैनाती दी जाती है। तो दो ये जो पद है इसी के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा डाउट इसी में रहता है कि डीएम, ये डीएम कह सकते हैं, इसको एसपी भी कह सकते हैं कि डीएम और एसपी में पावरफुल कौन होता है। तो देखिए मोटा मोटी कहा जाए तो डीएम और एसपी। अब डीएम जो होता है वो आपके जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होगा, जबकि एसपी जो होता है वो भी आपके जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। भाई दोनों लोग अपने अपने जो है क्षेत्र में पावरफुल होते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अंतर हो जाता है कि जो एसपी होता है वह अपने पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। एसपी जो है पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जबकि जो डीएम है ना इसका कोई समझिए कि विभाग ही नहीं है, ये जो है सारे विभाग को हैंडल करता है। जैसे ही आपका जिला हो गया तो जिला में सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होगा, जबकि डीएम के नीचे होते हैं एसपी, ईओ, डीपीआरओ, सीडीओ और भी जिस तरह के अधिकारी होंगे। मान लीजिए वन विभाग से संबंधित कोई अधिकारी है तो वो भी इनके नीचे ही आएगा। और भी अगर कोई विभाग है जैसे कि मान लीजिए सूचना प्रसारण विभाग हो गया, और मान लीजिए कोई अन्य तरह का खेल विभाग हो गया, तो ये जितने भी विभाग होंगे ना, तो जितने विभाग के सीनियर अधिकारी होंगे सब के सब किसके अंडर काम करेंगे, डीएम के अंदर। देखिए विभाग अलग अलग हैं, विभाग का एक जो सबसे बड़ा सीनियर अधिकारी होगा वो किसके अंडर काम करेगा, डीएम के अंदर। डीएम सभी विभागों का संचालन करते हैं, ठीक है। तो भारत का जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि ये सब प्रशासन के ही अंग है, जो भी विभाग है वो सब प्रशासन का अंग है, तो प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी जिले में कौन होता है, वो तो डीएम होता है, ठीक है। तो एसपी और डीएम में अगर बात की जाए कि पावरफुल कौन हुआ तो वो डीएम ही होता है। एसपी से भी ज़्यादा पावर डीएम के पास होता है। एसपी को पावरफुल इसलिए माना जाता है कि ये पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और पुलिस को जानते हैं कि पुलिस जो है कहीं पर भी कोई अगर हल्ला हुड़दंग होता है तो सीधे पुलिस पहुंचते हैं, तो लोगों को लगता है कि जो है पुलिस का जो अधिकारी होगा वो सबसे बड़ा पावरफुल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ही जिला गाजीपुर हुआ, तो गाजीपुर में अगर कोई भी पुलिस एक्शन लेती है तो छोटा मोटा वो तो काम अपना कर लेते हैं, लेकिन कुछ इनके भी रूल है कि वहाँ पे डीएम की जो है अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे धारा 144 लागू करना है तो वो डीएम की अनुमति से ही होगा, या फिर कहीं पर फायर करना है, कहीं पर जो है काफ़ी ज़्यादा अगर पब्लिक उग्र हो गई है तो उनको कंट्रोल करना है तो वो भी डीएम के आदेश से ही होता है। तो वो डीएम जो है अपने जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होगा, सबसे ज़्यादा पावरफुल डीएम के पास होता है। तो भारत का सबसे बड़ा अगर पावरफुल विभाग कहा जाए तो वो आईएएस होगा, ठीक है, आईएएस। उसके बाद जो है आईपीएस, उसके बाद आईएफएस, इसको हम कह सकते हैं। तो जो आईएएस होते हैं इन्हीं के जो अधिकारी होते हैं वो प्रधानमंत्री के कैबिनेट सेक्रेटरी भी बनते हैं। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं तो उनका चीफ सेक्रेटरी भी आईएएस लेवल का ही अधिकारी, यानी कि आईएएस का ही जो कैडर होता है वो जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जो उनको सचिव मिलता है वो आईएएस से ही मिलता है, कैबिनेट सचिव हो या फिर चीफ सेक्रेटरी हो। तो इस तरह से कहा जाए तो देखिए पावर में सबसे ज़्यादा आईएएस ही होते हैं, और जो राज्य का सबसे बड़ा जो जिले का सबसे बड़ा पावरफुल अधिकारी होगा वो डीएम ही होगा, ना कि एसपी होगा। एसपी को भी काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे पावर मिल रहे हैं, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में हमारा लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया, वहाँ पे जो है धीरे धीरे अब जो है कमिश्नरी लागू की जा रही है, यानी कि कमिश्नर सिस्टम वहाँ पे लागू की जा रही है। तो एसपी को जो है डीएम से बहुत ज़्यादा अब अधिकार लेने की बात नहीं पड़ती, मतलब हर जगह की यहाँ पे ये काम करना है तो वो जो है डीएम अनुमति देगा तभी करेगा। तो ऐसा कुछ कमिश्नर सिस्टम में एसपी को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी डीएम जो है एसपी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हम जो है ग्राउंड पे इसको देखते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।